बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि हमारा मुर्गा क्रॉस कर रहा है लेकिन अंडों के अंदर फर्टिलिटी नहीं डाल रहा, अंडों के अंदर बुत नहीं डाल रहा, अंडों से बच्चे नहीं बन रहे। तो इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है? तो कई रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बेसिक रीज़न बताने वाला हूँ। पहले भी कई वीडियोज़ में रीज़न्स बता चुका हूँ मुख्तलिफ, लेकिन आज मैं एक बेसिक और आजकल आने वाले मसले में जो फर्टिलिटी का मसला है, उसमें जो बुनियादी मसला जो प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ से पैदा हो रहा है, वो है आपका बेजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। आपका मुर्गा हल्का-सा बीमार हुआ, आपने तीर-तुका लगाया और आपने हैवी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की, जिससे आपका मुर्गा ठीक हो गया। लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आपके मुर्गे के स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं, उसमें सीमन्स नहीं बनते और उस तरह वो मुर्गा अपने आने वाली ब्रीड में वो क्रॉसिंग के दौरान वो स्पर्म्स नहीं डाल पाता कि अंडे के अंदर फर्टिलिटी आए। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मुहतात तरीके से करें, नॉलेज हो तो करें, वरना आप देसी तरीके इस्तेमाल करें। छोटी-सी बीमारी हो, आम-सी बीमारी हो तो हैवी डोज़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना किया करें। अगर करें भी तो उसकी मिकदार महदूद रखें, बेजा इस्तेमाल ना किया करें। एक ख़ास हद तक इस्तेमाल करना अलाउड है, लेकिन इससे ज़्यादा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मुर्गा, क्योंकि मुर्गा छोटी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 केजी उसका वज़न होता है, लेकिन उसमें हम जब ह्यूमन एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि ह्यूमन एंटीबायोटिक्स जो एक 60 केजी जिस्म के लिए बनाई गई हैं, तो वो आप जब अपने मुर्गे को इस्तेमाल करते हैं, जो कि खुद 5 केजी का है, तो उसमें वह जो इफ़ेक्ट डलता है, उसका सबसे पहला यही इफ़ेक्ट होता है। एक तो इम्यूनिटी उसकी डाउन हो जाती है, दूसरे नंबर पे उसमें जो फर्टिलिटी है, वो नहीं आने आती। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ एज का फैक्टर और भी कई तरह के फैक्टर्स हैं, वो तो मैंने कई वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन आपको मैंने मेजर जो प्रॉब्लम बताई है कि मेजर जो रीज़न्स बनती है, वो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। तो आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल महदूद करें, हो सके तो नेचुरल सोर्सेज पे जाएँ, नेचुरल तरीके से आप एंटीबायोटिक्स दें, जड़ी-बूटियों से दें, देसी चीज़ों से दें, लेकिन ज़्यादा आप एंटीबायोटिक्स जो एलोपैथिक है उनका इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपके मुर्गे में ये प्रॉब्लम आ ही गया है, तो अब इसका हल क्या है? तो आप इसका हल भी हो सके तो नेचुरल तरीके से करें। विटामिन ई के लिए हम एवियन देते हैं, तो एवियन भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सेस इस्तेमाल क्या करता है कि मुर्गे के जिगर में गर्मी आ जाती है, मुर्गे के जिगर को ख़त्म कर देता है, मुर्गे के अंदर गर्मी आती है, फिर वो गर्मी आस्ता-आस्ता अंदर ही अंदर पड़ रही होती है, लेकिन पता नहीं चलता और अचानक से आपका मुर्गा बीठों में खून देने लगता है, बीठ खून वाली होती है और उसके अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि बाज़ औक़ात मुर्गा डेड भी हो जाता है। तो ये मेरी एक्सपीरियंस में कई दफ़ा गुज़रा है कि एवियन देने की वजह से मुर्गे की डेथ हो गई है, मुर्गा मर भी जाता है, मैंने ये देखा है। तो आप एवियन के बजाय अगर आप विटामिन ई जो है, एवियन कैप्सूल जो है विटामिन ई ही होता है, तो आप उसके नेचुरल सोर्सेज पे इक्तफा करें। ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप नेचुरली उसका इलाज करें। नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? बेहतरीन सोर्स है स्पिनच, जिसे पालक कहते हैं। पालक एक बेहतरीन विटामिन ई का सोर्स है और ये मल्टी विटामिन है। इसमें और भी कई तरह के विटामिन हैं, साथ में विटामिन ई का भी एक बेहतरीन सोर्स है। तो आप अपने ऐसे मुर्गे को जो फर्टिलिटी नहीं डाल रहा, तो उसको आप विटामिन ई के लिए स्पिनच का इस्तेमाल करें, पालक का उसको इस्तेमाल करवाएं। पालक ठंडा असरात रखती है, मुर्गे को गर्मी नहीं होगी और मुर्गा फर्टिलिटी के लिए काबिल हो जाएगा। तो पहला सोर्स आपको मैंने बताया कि पालक का इस्तेमाल करें। पालक का इस्तेमाल आपने ये करना है कि रोज़ाना की बुनियाद पे पालक इस्तेमाल नहीं करनी, आपने हफ्ते में 1-2 दफ़ा पालक ज़रूर इस्तेमाल किया करनी है, अपने सारे परिंदों को, मुर्गियों को भी, मुर्गों को भी। हाँ, यहाँ पे ये भी बात मेंशन कर दूँ कि मुर्गियों में फर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं, मुर्गियों में फर्टिलिटी वाले प्रॉब्लम्स कम आते हैं, लेकिन उनमें भी आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से। बाज़ औक़ात मुर्गियों की वजह से भी अंडे इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो आप ये मुर्गियों में भी इस्तेमाल करें, मुर्गों में भी इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल बेहतरीन है। उसके बाद जी दूसरा नेचुरल सोर्स है सनफ्लावर, जिसे सूरजमुखी कहते हैं। सूरजमुखी के बीज जो हैं वो अपने, अगर आप ऑर्गेनिक फीड इस्तेमाल करें तो उसमें सूरजमुखी के जो बीज हैं उनकी भी एक ख़ास मिकदार ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये अगर महदूद मिकदार हो फीड के अंदर तो ये डेली बेसिस पे
इस्तेमाल की जा सकती है। इसके नो साइड इफ़ेक्ट्स ये कोई इसके नुकसान नहीं है, लेकिन अगर महदूद मिकदार हो तो अपने मुर्गों के लिए मुर्गियों के लिए जो फ़ीड तैयार करें उसमें सूरजमुखी के बीज ज़रूर डालें। इसका बहुत फ़ायदा है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, उसके साथ मुर्गे की शाइनिंग में भी बेहतरी लाता है, मुर्गे की लुक बेहतर करता है और उसके साथ-साथ मुर्गा मज़बूत होता है और उसमें विटामिन ई की जो कमी होती है, वो भी पूरी हो जाती है। और तीसरा जो बेहतरीन सोर्स है वो है आलमंड, जिसे बादाम कहते हैं। अपने मुर्गों के अंदर बादाम भी इस्तेमाल करें। बादाम की गिरियाँ महदूद मिकदार में 4 से 5 गिरियाँ आप रोज़ाना की बुनियाद पे खिला सकते हैं, लेकिन ये भी लगातार नहीं खिलानी। 8-10 दिन खिलाने के बाद आप गैप डालें, क्योंकि विटामिन ई इसमें तो है, लेकिन ये भी गर्म असरात रखता है, आपके मुर्गे को गर्मी भी हो सकती है। तो अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो बादाम आप भिगो के रख दें रात को, सुबह को वो खिलाएँ तो वो ठंडे असरात रखेगा और मुर्गे को किसी किस्म के मसाइल नहीं आएँगे। तो आप विटामिन ई के तौर पर आप बादाम भी खिला सकते हैं, इसके भी और कई तरह के फ़ायदे हैं। तो ये 3 बेहतरीन नेचुरल सोर्सेज़ हैं विटामिन ई के लिए, ये आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका मुर्गा अगर फर्टिलिटी नहीं डाल रहा, तो वो अंडों के अंदर फर्टिलिटी डालना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका मुर्गा बहुत ज़्यादा ओवर एज हो चुका है, 5 से 6 साल, 7 साल या इससे भी ज़्यादा एज का है, तो तब आप विटामिन ई के लिए एवियन इस्तेमाल करें 200 mg और हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5 कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। हफ्ते में 2 कैप्सूल और ज़्यादा से ज़्यादा टोटल जो आपने इस्तेमाल करने हैं वो 5 हैं। यूँ आपके 2 हफ्तों में तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के अंदर आप 5 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 5 इस्तेमाल टोटल इस्तेमाल करने, 5 कैप्सूल और हफ्ते में 2 ही इस्तेमाल करने हैं। तो विटामिन ई के लिए आप एवियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका मुर्गा बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, आपका मुर्गा बिल्कुल क्रॉस कर ही नहीं रहा, तो आप नेचुरल सोर्सेज़, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुर्गे पे कोई असर नहीं हो रहा, तो आप गाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाला भी एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप एलोपैथी की तरफ जाना चाहें तो फिर आखिरी हल जो बचता है वो तब आपने यूज़ करना है जब मुर्गा आपका बहुत ज़्यादा ओवर एज हो चुका हो, ओवरवेट हो चुका हो, ओवर एज हो चुका, तो आपने टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाना है। वो भी 1 ml आपने लगाना है और वो एक ही इंजेक्शन लगाना है। और अगर दूसरे इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े तो कम अज़ कम 3 हफ्ते का गैप डाल के आप दूसरा इंजेक्शन लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने टेस्टोस्टेरोन का 1 ml वाला इंजेक्शन इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो ये आपके लिए बेहतरीन सोर्सेज़ होंगे आपके मुर्गे को गर्म करने के लिए, आपको मुर्गे को बूस्ट करने के लिए कि वो क्रॉसिंग भी करे और फर्टिलिटी भी डाले। आपकी मुर्गियों में फर्टिलिटी आएगी, आपके मुर्गे जो हैं अंडों के अंदर बुत भी डालेंगे और आपकी मुर्गियां जो अंडे देंगी उनमें से बच्चे ज़रूर निकलेंगे। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।